हेलो गाइस, वेलकम बैक टू महाराज एजुकेशन वन न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की थ्योरी करेंगे। तो आइए बिना समय को व्यर्थ किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला ही टॉपिक है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होता है? ऑल द आइटम इंफॉर्मेशन गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। जो ये ट्रायल बैलेंस है, इसके बाहर जो भी दिया रहेगा इसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। ऑल द आइटम गिवन द इन द ट्रायल बैलेंस इज पोस्ट एट वन प्लेस। जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम होंगे उनको केवल और केवल एक जगह पोस्ट किया जाता है, जैसे डेबिट को डेबिट साइड एंड क्रेडिट आइटम को क्रेडिट साइड। और ऑल द आइटम एडजस्टमेंट हैव टू इफ़ेक्ट। एडजस्टमेंट में जो भी आइटम दिए जाते हैं उनके दो इफ़ेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इस बात को आगे हम समझेंगे। जैसे कि ये देख लीजिए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस है, इसमें जो आइटम है परचेज, सैलरी, सेल्स, क्रेडिट, इसको देख लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज है उसको एक जगह पोस्ट किया ट्रेडिंग अकाउंट, सेल है तो उसको भी एक जगह ही पोस्ट किया है। और बैलेंस शीट में ये जो क्रेडिटर है उसे भी एक ही जगह पोस्ट किया है, और पीएनएल में सैलरी को भी एक जगह ही पोस्ट किया है। ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम होते हैं उन सभी को एक ही जगह पोस्ट करते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। अब आते हैं एडजस्टमेंट की कुछ एंट्रियां हैं हमारे पास। जैसे कि पहला है क्लोजिंग स्टॉक। अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो उसकी क्या एंट्री बनेगी? क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और एक एसेट साइड बैलेंस शीट में जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे दो इफेक्ट आए हैं, एक क्रेडिट एक डेबिट। इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज़ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? एक जगह ही जाएगा, तो एसेट साइड इन बैलेंस शीट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या एक्सपेंस ड्यू भी इसे कहते हैं। अगर ये एडजस्टमेंट में दिया है तो कहाँ जाएगा? ये एक बार तो ऐड हो जाएगा रिस्पेक्टिव इनकम में, तो डेबिट हो जाएगा और एक लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में चला जाएगा जो कि क्रेडिट हो जाएगा। तो दो इफेक्ट आए, एक डेबिट एक क्रेडिट। अगर इफ़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज़ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट, एक जगह गया। ठीक है, ट्रायल बैलेंस की जितनी भी एंट्रियाँ होंगी सारी एक ही जगह जाएंगी और एडजस्टमेंट की दो जगह। थर्ड वन है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस या एक्सपेड पेड इन एडवांस भी इसे बोलते हैं। तो इसका क्या है? अगर ये एडजस्टमेंट में दिया जाएगा तो एक बार लेस हो जाएगा, इसमें से रिस्पेक्टिव इनकम में से, क्योंकि प्रीपेड का मतलब हमने ज़्यादा ही पे कर दिया है, तो एक बार लेस हो जाएगा रिस्पेक्टिव इनकम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से और एक बार एसेट साइड इन बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो दो इफेक्ट हुए, एक क्रेडिट एक डेबिट। अगर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो कहाँ जाएगा? ये एसेट साइड इन बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप सभी कि ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दिए हैं उनके केवल और केवल एक ट्रीटमेंट होंगे। उसके बाद हमारा है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, इसको और भी बोलते हैं इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। तो ये क्या हो जाएगा? एक बार ऐड हो जाएगा रिस्पेक्टिव इनकम में और एक बार एसेट साइड बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका एक क्रेडिट है एक डेबिट है, दो इफेक्ट है इसमें भी। अगर ये इफ़ एक्रूड इनकम इन गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक बार एसेट साइड इन बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, आगे है हमारे पास फिफ्थ है हमारे पास अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, मतलब हमने अर्न कर लिया है पर अभी काम नहीं किया है, तो इसका फर्स्ट एंट्री बनता है एडजस्टमेंट वाली, एक बार लेस हो जाएगा रिस्पेक्टिव इनकम में से
और एक बार लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट में चला जाएगा तो दो इफेक्ट आए, एक डेबिट एक क्रेडिट। इफ़ अनर्ड इनकम इज़ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ये ट्रायल बैलेंस में है तो लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में चला जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे और हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।